आज जिसको देखो खामोश बैठा है, आज जिसको देखो तमाशाई बना हुआ है। आज कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होता, आज कोई नूरुद्दीन जंगी पैदा नहीं होता, आज कोई सैयद सालार मसूद गाजी पैदा नहीं होता। वजह क्या है? ऐ लोगों, बात ये है जब से अमल हमारी जिंदगियों से रुखसत हो गया, तब से हमारी हालत बदतर हो गई। दुनिया की जिंदगी, दुनिया का माल, इसके पीछे भागने वाले इंसान, अल्लाह ताला ने इसकी हकीकत बयान फरमाई, कुरान मजीद में फरमा दिया, कुल मताउद दुनिया कलील। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ये जो दुनिया का माल है, ये जो दुनिया की दौलत है, ये जो तुम्हारी सारी नजर इसी पे है, ये बहुत थोड़ा है, कलील है। ये जो दुनिया की जिंदगी है, ये भी कलील है, थोड़ी सी जिंदगी। याद रखना मेरे अजीजों, आज इंसान कामयाबी की बातें करता है, तरक्की की बातें करता है। हर इंसान चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं, हर इंसान चाहता है मैं तरक्की कर लूं, हर इंसान की तमन्ना है बैंक बैलेंस अच्छा हो, हर इंसान समझता है मुआशरे में इज्जत उस वक्त मिलेगी जब मेरे पास माल होगा। हर आदमी ये चाहता है माल होगा लोग मेरी इज्जत करेंगे, माल होगा लोग मेरी कद्र करेंगे, मैं कामयाब हो जाऊंगा। अगर मैंने जमीन खरीद ली कामयाब हो जाऊंगा, अगर मैंने प्लाट खरीद लिया कामयाब हो जाऊंगा, अगर मैंने अच्छा मकान बना लिया कामयाब हो जाऊंगा, अगर मैंने अपने बच्चों की आला तालीम उनको मैंने दिलवा दी मैं कामयाब हो जाऊंगा, अगर मैंने दो चार अच्छे अच्छे मकान बना लिए कामयाब हो जाऊंगा, अगर मैंने बच्चों की शादियां धूमधाम से कर दी मैं कामयाब हो जाऊंगा। हर इंसान यही तो कहता है, जिंदगी में यही तो करने आए हैं, इतना ही तो करना है, इतना ही करते करते जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन इंसान का दिल नहीं भरता है। बुढ़ापा आ जाता है लेकिन ये दुनिया उसका साथ नहीं छोड़ती है, बुढ़ापा आ जाता है इस दुनिया से उसका दिल नहीं भरता है, इस दुनिया से इंसान का दिल नहीं उकताता है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, ये दुनिया वो शय है, मरते मरते भी आदमी दुनिया की मोहब्बत को तरजीह देता है, दुनिया की मोहब्बत को अहमियत देता है। सांसें आखिर आखिर चल रही हो, मरते मरते भी उसे कुछ और याद आए ना आए, अपना माल अपना खजाना याद आता है, अपने बच्चों को बुला के कहता है इतना माल तुम रख लेना, इतना तुम रख लेना, इतना तिजोरी में छोड़ के जा रहा हूँ, फला तिजोरी में कागजात जमीन के रखे हैं, एक प्लॉट खरीदा था उसके कागज रखे हैं, एक पॉलिसी ली थी उसके कागज रखे हैं, मेरे मरने के बाद में इतना पैसा ले लेना, इतना इतना तकसीम कर लेना। आह इंसान दुनिया से जाते जाते भी सिर्फ अपनी दुनिया पे नजर कर रहा है, लेकिन कब्र के ऊपर कोई नजर नहीं है, हश्र की कोई फिक्र नहीं है, जबकि इंसान जानता है आखिरकार मरना है, कब्र में जाना है, और कब्र बड़ा सख्त तरीन मरहला है। लेकिन मेरे अजीजों पहले मेरी ये बात जरा तवज्जो से सुनो, इंसान दुनिया से दिल लगा बैठा, इंसान दुनियादार बन गया, कितना दुनियादार बन गया, मरते मरते भी दुनिया साथ नहीं छोड़ती, मरते मरते भी दुनियादारी साथ नहीं छोड़ती। आज इंसान जमीन खरीद कर ये कह रहा है मैं कामयाब हो गया, लेकिन रब का कलाम सुनो, परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमा दिया, अल्लाह ताला का कुरान कहता है वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र, अल्लाह ताला ने फरमाया ज़माने की कसम बेशक इंसान घाटे में है। नुकसान खसारे। अब घाटे नफे की बातें तो लोगों को बड़ी पसंद आती है ना, मोटिवेशनल स्पीकर यही तो बता रहे हैं कि कहाँ घाटा होगा कहाँ फायदा होगा।
फायदे के लिए हमारी वीडियोस देखो, फायदे के लिए हमारी बातें सुनो। बिजनेस अच्छा करना है हमसे एडवाइस लो। दुनिया के गोरख धंधों के लिए हम बड़ी एडवाइस ले रहे हैं, लेकिन दीन और आखिरत के लिए कोई एडवाइस नहीं, कोई एडवाइस नहीं। ताजदारे मदीना वाली कायनात के गुलामों, जरा दिल लगाओ, जहन करीब करो। हमने कहा था जमीन हमने 40-50 बीघा खरीद ली, हम कामयाब हो गए। हमने कहा था प्लाट खरीद, छेड़छाड़ ना करो, अच्छा माइक चल रहा है आपका माशाल्लाह। हमने प्लाट खरीद लिया, कामयाब हो गए। हमने अच्छा मकान बना लिया, कामयाब हो गए। हम तो कह रहे थे हमने कारोबार अच्छा कर लिया, हम बड़े फायदे में हैं, हम बड़े कामयाब हैं। लेकिन कुरान ने कहा नहीं, जमीन खरीदने वालों, मकान बनाने वालों, बिल्डिंगें बनाने वालों, तिजारतें करने वालों, कारोबार करने वालों, घाटे में हो। हम उसके महबूब पर भी ईमान रखते हैं तो हम मोमिन हैं, तो हम फायदे में हैं कि नहीं? फायदे में हैं या नहीं? लेकिन इसके बरक्स एक बात और भी सुन लो, सिर्फ एक ईमान वाला उस वक्त तक फायदे में नहीं हो सकता जिस वक्त तक ईमान के साथ साथ जो कुरान ने दूसरी क्वालिटी बयान की, वो दूसरी क्वालिटी भी उसके अंदर मौजूद न हो, वो दूसरी सिफत भी उसके अंदर मौजूद न हो। अल्लाह ताला ने फरमाया ईमान वाला मुनाफे में, ईमान वाला फायदे में, ईमान वाला मुनाफे में। और दूसरा उसके साथ साथ अल्लाह ने बयान फरमाया वामिलुस सालिहात। अल्लाह ताला ने फरमाया ईमान वाला मुनाफे में, ईमान वाला फायदे में। और वो जो ईमान लाने के बाद में नेक अमल करे, नेक अमल करने वाला वो भी फायदे में है। ईमान लाने के साथ अमल, ईमान और अमल दोनों चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। मगर अब जरा अपनी तरफ नजर डालो, मुशाहिदा करो अपना। ईमान तो सीने के अंदर है, ईमान ना होता तो जलसा न सजाते, ईमान ना होता तो जलसे में ना आते, ईमान ना होता तो सर पे टोपियां न लगाते, ईमान ना होता तो कलमा न पढ़ते, ईमान ना होता तो ये बातें न पाई जाती। मगर इसके अगले वाली जो मंजिल है, इसके अगला जो मकाम है, आज उसमें हम कमजोर हैं। ईमान तो है मगर अमल के मैदान में कमजोर। ईमान तो सीने के अंदर मौजूद है मगर अमल करने को तैयार नहीं। तो एक तरफ अगर फायदे में है तो दूसरी तरफ नुकसान में। एक फायदे का काम तो है मगर दूसरा नुकसान वाला बराबर। नौजवान बुजुर्ग सारे बैठे हो, गौर से सुनना मेरी बातें। फायदे में मुकम्मल तौर पर वो बंदा है जो ईमान के साथ अमल भी करता है, ईमान के साथ अमल भी करता है, वो फायदे में। ईमान तो सीने के अंदर मौजूद है मगर अमल करने को तैयार नहीं है। ईमान तो सीने के अंदर मौजूद है मगर अमल करने को तैयार नहीं। आज हमारी हालत तो यही हो गई है, अल्लाह रहम फरमाए। आज मुसलमान कौम जो आज इस कदर रुसवा हो रही है, आज जो कौम मुस्लिम पसमानदगी का शिकार है, आज दुनिया के अंदर इतनी बड़ी कौम को जो जलील रुसवा किया जा रहा है, जानते हो वजह क्या है? जब 313 मैदाने बद्र में खड़े थे, फतह ने कदम चूम लिए थे। जब उहद के मैदान में खड़े थे और एक बार बाजी पलट कर दोबारा जब डट गए तो फिर फतह नुसरत इनके कदमों में आकर लिपट गई। यही गाजी थे जब मैदान हुनैन के अंदर डट गए, फतह नुसरत ने इनके कदमों को पकड़ लिया। अल्लाह की कसम, जब खैबर में अलम लेकर आगे बढ़े, फतह नुसरत
नुसरत ने दामन को थाम लिया। जब 313 थे तब भी कामयाब थे, जब करबला में 72 रह गए तब भी अल्लाह ताला ने फतह नुसरत को इनका मुकद्दर बना दिया। जब 313 थे तब भी कामयाब थे, जब करबला में 72 थे तब भी कामयाब थे। आगे बढ़ो, जब हमारे मुआशरे के अंदर बेहयाइयां बढ़ने लगी, खुराफात बढ़ने लगी, जब मुआशरे के अंदर बदामालियां बढ़ने लगी, मेरे अजीजों क्या हुआ? हजरत उमर ने जिस बैतुल मुकद्दस को फतह किया था, उस बैतुल मुकद्दस को वापस यहूदियों ने छीन लिया, वापस यहूदियों का कब्जा हो गया। लेकिन फिर वही बैतुल मुकद्दस, एक जरी इंसान पैदा हुआ, एक बहादुर पैदा हुआ, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन काफिरों को, इन जालिमों को इनकी औकात बता दी, यहूदियों को औकात बता दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फिर से इस्लाम का परचम लहरा दिया, बैतुल मुकद्दस पे फिर से कब्जा कर लिया। आज मेरी बात दिल की तख्ती पे लिख लो, आज हमारे दरमियान हालात क्या है? कल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुए, कल नूरुद्दीन जंगी पैदा हुए, कल मोहम्मद बिन कासिम पैदा हुए, कल ऐसे नौजवान पैदा हुए, कल सैयद सालार मसूद गाजी पैदा हुए। आज कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होता, आज कोई नूरुद्दीन जंगी पैदा नहीं होता, आज कोई सैयद सालार मसूद गाजी पैदा नहीं होता। वजह क्या है? ऐ लोगों, बात ये है, जब से अमल हमारी जिंदगियों से रुखसत हो गया, तब से हमारी हालत बदतर हो गई, तब से हमारा हाल खराब हो गया। जब से अमली मैदान में कमजोर हो गए, तब से हमारे मुआशरे के अंदर बदामाली ने हमें बुज़दिल भी बना दिया, बदामाली ने बहादुरी भी छीन ली, बदामाली ने कमजोर भी बना दिया। आज जिसको देखो खामोश बैठा है, आज जिसको देखो तमाशाई बना हुआ है। किसने बनाया तमाशाई? उधर फलस्तीन में अगर बम बारूद गिराए जाते हैं, 56 इस्लामी मुमालिक खामोश बैठ जाते हैं। ये बुज़दिली कहां से आई? ये बुज़दिली क्यों आ गई? इसलिए आ गई कि जब से ये कौम दुनिया से मोहब्बत करने लगी, दुनिया से प्यार करने लगी, दुनिया की कामयाबी, दुनिया की तरक्की को अपना मकसद समझ लिया, अल्लाह ताला ने इस कौम के अंदर से शुजाअत को छीन लिया। चली गई, रुखसत हो गई। क्यों? क्योंकि बदआमाली ने दिल सियाह कर दिए, दिल काले कर दिए, दुनियादार बन गए हम। और कितने बड़े दुनियादार बने, कितने बड़े। भाई भाई को धोखा दे रहा है, और कितनी बड़ी दुनियादारी होगी। एक एक बालिश्त जमीन पर भाई भाई आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ये इस मुआशरे की सच्चाई है। पड़ोसी पड़ोसी के साथ में दगा कर रहा है, हद हो गई। बेटा बाप के साथ वफादार नहीं, बेटी माँ के साथ वफादार नहीं। क्यों? दुनियादारी। अब एक जुमला बड़ा सख्त है, तल्ख है, मगर सुन लो। आज बेटा बाप के साथ वफा नहीं कर रहा, बेटे ने बाप पे हाथ उठा दिया, बेटी माँ को बुरा भला बोलने लगी। औलाद माँ बाप के साथ वफादार नहीं। वजह क्या है? वजह यह है, माँ बाप अपने परवरदिगार के साथ वफादार नहीं है, तो औलाद इन माँ बाप के साथ वफादार नहीं है। माँ प्यार करती है, बाप प्यार करता है। दुनिया कह रही है माँ की ममता, माँ की ममता, बाप का प्यार, बाप का प्यार, माँ की ममता बहुत प्यार है। मगर क्या प्यार कर सकती है माँ? कितना प्यार कर सकती है माँ? जो परवरदिगार अपने बंदे के साथ करता है, अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। एक माँ की ममता
एक माँ का प्यार याद कर कर के दुनिया कहती है माँ के बड़े एहसान है, इसका अदब करो, इसका एहतराम करो। मगर ये कोई नहीं कहता। ऐसी 70 माओं से ज्यादा वो रब मेहरबान है, वो परवरदिगार प्यार करता है, लिहाजा उसके साथ वफादार हो जाओ। जब माँ बाप अपने रब के साथ वफादार नहीं तो ये औलाद से तवक्को न रखें कि हमारी औलाद हमारी मोहब्बत देख के हमसे वफा करेगी, जब तुम रब की मोहब्बत देख के उससे वफा नहीं कर सकते। रात दिन माले हराम माले हराम माले हराम की तमन्ना में तजस्सुस में तोड़ने वाला फिर कहता है शान से सीना ठोक के मैं मुसलमान हूं, मैं मोमिन हूं। रात दिन चौराहों पे दोराहों पे खड़ा होकर झूठ बोलने वाला, गीबतें करने वाला, चुगलियां करने वाला सीना ठोक के कहता है मैं मुसलमान। जेब नहीं देता, या तो झूठ छोड़ दो या डरो उस दिन के अजाब से जिसका वादा अल्लाह ने फरमाया। अल्लाह ताला के कुरान में जिसका बार बार जिक्र किया गया, परवरदिगार आलम ने जिस अजाब का जिक्र कुरान मजीद में कर दिया, जिस अजाब का जिक्र मेरे मुस्तफा ने कर दिया, याद रखना ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम रहमत कौनैन है, रहमत बन के आए हैं। मगर ये भी याद रख लो मेराज की रात मेरे मुस्तफा ने जन्नत और दोज़ख को देखा, आका ने ही आकर बताया, ताजदारे मदीना ने ही बताया कि जहन्नम के अंदर कैसे कैसे अजाब हो रहे हैं, कितना अजाब दिया जा रहा है, किसे कैसा अजाब दिया जा रहा है। आज हालत ये रात दिन झूठ है। काम कारोबार करने वाला अपने कारोबार में झूठ शामिल कर देता है, जायज हलाल कमाई को हराम बना लेता है। एक ताजिर तिजारत करने वाला अपनी तिजारत में जरा सा झूठ बोलकर सारी मेहनत को बर्बाद कर लेता है, अपनी सारी दौलत को हराम का बना लेता है। एक किसान जब जमीन से फसल पैदा करता है, फसल तैयार हो गई, बड़ी मेहनत की बड़ी मशक्कत की है फसल को तैयार करने में, फिर फसल को काट लिया, अनाज लेकर आ गया, लेकिन उसको बेचते हुए या उसके पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा काम कर बैठता है जिसकी वजह से आने वाला इतनी मेहनत मशक्कत का पैसा हराम की दौलत में तब्दील हो जाता है, या अपने माल का अपनी फसल का उश्र न निकाल कर उश्र न देकर उस सारी की सारी मेहनत को बर्बाद कर लेता है। ऐ मेरे अजीजों याद रखना, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, इतनी मशक्कत करने के बावजूद भी अगर हाथ में जो बचा है वो जायज और हलाल न रहा तो अफसोस करने का मकाम है, सोचने का मकाम है। आखिर छोटी छोटी चीजें कितना हमें बेकार बना देती है, छोटी छोटी चीजें आखिर कितना पीछे ढकेल देती है। आओ जरा जहन करीब करो, दुनियादारी से निकलो मेरे अजीजों, माल की मोहब्बत दिल में ना रखो, माल की मोहब्बत सिवाय नुकसान के कुछ नहीं देगी। आओ मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। आप जरा सा दिल लगा के सुनो और प्यार से मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, नाम सुना है आपने? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने उनको जिंदा आसमानों पर उठा लिया, चौथे आसमान पर आज भी मौजूद है। और कयामत के करीब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला जमीन पर दोबारा भेजेगा, आप आएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी होगी। उनकी शान क्या है, उनका मकाम क्या है? मालो दौलत पे मरने वालों मकाम सुनो, अल्लाह के पैगंबर है। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में स्टेटस बयान किया, शान बयान की। अल्लाह ताला ने फरमाया
व उबरीउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह। परवरदिगार ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम, उनका स्टेटस बयान किया। अल्लाह ने फरमाया उनका मकाम ये है, हजरत ईसा अगर कोढ़ी के जिस्म पे हाथ रख दे अल्लाह ताला उसे शिफा अता फरमा देता है। आप बीमारों को शिफा दे दिया करते हैं। अगर अंधे की आंखों पर हाथ रख दे, फूंक मार दे, उसकी आंखों में नूर आ जाता है। और शान ये है अगर मुर्दे को कह दे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा, खुदा की कसम ठोकरों में जिंदगी अल्लाह ने रख दी, मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। ये अल्लाह ने शान अता फरमाई। ये स्टेटस है उनका। स्टेटस तो समझते हो ना, ये सारे नौजवान मोबाइल हाथ में रहता है ना, आपके व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो ना सारे, बोलो रोजाना जहां भी गए फोटो लिया स्टेटस लगा दिया, जहां भी गए स्टेटस स्टेटस। स्टेटस का मतलब क्या होता है जानते हो? स्टेटस का मतलब क्या होता है? ताजदारे मदीना के गुलामों किसी भी डिक्शनरी को उठाकर देख लो, पता लग जाएगा। स्टेटस कहते हैं औकात को। स्टेटस का माना होता है हैसियत, औकात। तो जब तुम स्टेटस लगाते हो तो पता ये लगा कि आप अपनी औकात बताते हो, अपनी हैसियत दुनिया को बताते हो। अब जो स्टेटस लगाओ तो ये सोच के स्टेटस लगाना कि मेरा स्टेटस मेरी औकात बताएगा। अगर नाचने वाले स्टेटस लगाए तो पता लग जाएगा औकात फकत इतनी है जितना एक बाजा बजाने वाला नाचा करता है। एक रात को नाचने वाला चंद पैसों की खातिर, बस यही औकात है। आजकल ये बड़ा अजीब मामला चला है, स्टेटस। जिसे देखो स्टेटस, मगर स्टेटस लगाने से पहले सोचना, अगर तुमने अपने स्टेटस पर गंदी तस्वीरें लगाई तो दुनिया जो भी तुम्हारा स्टेटस देखेगी उससे पता लग रहा है कि इसकी औकात ये है, इसकी हैसियत ये है। स्टेटस लगाना है तो नाच गाने के न लगाना, इससे तो बस इतना साबित होगा कि ये कोई नचनिया है। लेकिन हाँ, अगर तूने अपने स्टेटस पर नाते मुस्तफा लगा ली, अगर तूने अपने स्टेटस पर कुरान लगा लिया तो पता लगेगा ये तो मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम है। अब मर्जी तुम्हारी है, तुम क्या पसंद करोगे? आशिकी का स्टेटस, दुनिया की आशिकी का स्टेटस, ये मदीने वाले मुस्तफा की गुलामी का स्टेटस। झूठी आशिकी के चक्कर में न रहना। और मैं आपको साफ तौर पर बता देता हूँ, ये झूठी आशिकी है, ये झूठी मोहब्बत है दुनिया की। गुल गया गुलशन गए, अंगूर खट्टे रह गए। गुल गया गुलशन गए, अंगूर खट्टे रह गए, सारे आशिक मर गए, उल्लू के पट्टे रह गए। ये तो अब उल्लू के पट्टे हैं, जितने भी तुम्हें आशिकी में मरने की बातें करने वाले मिलेंगे। ऐ लोगों, दुनिया के हुस्न फानी हुस्न पर मरने की बातें करने वालों, आओ जरा पीछे पलटो, अपनी तारीख के सफहात देखो जरा। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी को देख लो। आपने ऐलान कर दिया था मौत तो एक न एक दिन आएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ जिस दिन मौत आए उस दिन मौत भी मुझे देखकर रश्क करे कि ये जो आज दुनिया से जा रहा है, दुनिया से तो सबको जाना है, मगर ये मुस्तफा की गुलामी में जा रहा है। रोज मरते भी हैं, रोज पैदा भी होते हैं।
कितने मरने वाले मर गए, मगर कभी उन मरने वालों ने तुम्हें कभी अपना हाल अगर सुना दिया होता, खुदा की कसम कलेजे फट जाते। ये रजबुल मुरज्जब का महीना है। एक तरफ तो मौला अली ताजदारे विलायत शेरे खुदा हैदर कर्रार की विलादत का दिन अभी गुजरा 13 रजबुल मुरज्जब। दामादे पैगंबर फातह खैबर मुश्किल कुशा हैदर कर्रार मौला अली। आओ मौला अली की विलादत के मौके पर मौला अली की बात सुनाए देता हूँ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली एक रोज कब्रिस्तान गए। कब्रिस्तान के अंदर खड़े होकर आपने कब्र वालों की तरफ मुखातिब होकर फरमाने लगे, ऐ कब्र वालों किस हाल में हो बताओ, ऐ कब्र वालों बताओ जरा किस हाल में हो। कब्रों के अंदर से आवाज आई, अली हाल न पूछो। मौला अली ने फरमाया, मैं तुम्हें इधर का हाल बताए देता हूँ। कहने लगे, अली क्या हाल है उधर? मौला अली हैदर कर्रार ने फरमाया, इधर तुम मरे, तुमने बड़े बड़े कारोबार तैयार किए थे, जमीनें खरीदी थी, घर बनाए थे, मगर जैसे तुम्हारा दम निकला, तुम्हारी मौत आई, तुम्हारे बेटे झगड़ने लगे, सारा माल आपस में बांट लिया, जमीनें बट गई, जायदादें बट गई, तुम्हारे घर जो तुमने बड़े शौक से बनाए थे, बड़ी मेहनत का पैसा लगाया था, तुम्हारी औलादों ने उन घरों को जो है दीवारें लगाकर बांट लिया, तकसीम कर लिया, उन मकानों को बेच डाला, उनके बदले अलग अलग खरीद लिए। तुमने बड़े दिल से कारोबार किए थे, तुम्हारी औलादों ने वो कारोबार चौपट कर दिए, खत्म कर दिए। तुम्हारी बीवियां जो तुमसे मोहब्बत की बातें किया करती थी, तुम्हारे साथ जीने मरने की कस्में खाया करती थी, तुम इधर मर गए, इद्दत पूरी की, चंद दिन गुजरे, उन्होंने दूसरे निकाह कर लिए, अब वो दूसरों के साथ वही बातें करने लगी है, तुम बताओ तुम्हारा हाल क्या है? इतना आपने जैसी फरमाया, कब्रों के अंदर से रोने की आवाजें आई, चीखने की आवाजें आई, ऐ अली हाल न पूछो, जिस दुनिया के लिए हमने सब कुछ किया, जिस दुनिया के लिए कब्र को भूल गए, ऐ अली हमने औलादों का भला चाहा, बीवियों का भला चाहा, हमने दुनिया संवारना चाहा, लेकिन अली जब हम कब्रों के अंदर आए, हमारे अपने हमें तन्हा छोड़ गए, हमारे बीवी बच्चे हमें, हमारे साथ कोई नहीं आया, सबने तन्हा छोड़ दिया, सबकी मोहब्बतों ने दम तोड़ दिया, अली हमें कब्रों में दबा दिया गया। वो हमारे बाल जिन पर हम बड़ा फख्र करते थे, जो हमारे बाल थे, जो हम अपने बाल संवार के खुशबू लगा के तेल लगा के चलते थे, वो हमारे सारे के सारे बाल झड़ गए। वो हमारी शबाहत जिन पे हमें नाज था, हम अपना शीशे में मुंह देखकर इतराया करते थे, हमारे सारे के सारे चेहरे, हमारे सारे के सारे वजूद की खाल और सारा का सारा गोश्त गल गया, हमारी हड्डियों से गोश्त सारा झड़ गया, बाल सारे झड़ गए, गोश्त सारा गल गया, हमारा पूरा वजूद मिट्टी में मिल गया। कहने लगे अली हमने दुनिया को संवारा, आखिरत को भूल गए, अली हम दुनिया के चक्कर में कब्र को भूल गए। बात समझ में आ रही? ना ऐसी वाली जरा कम आती है समझ में, वो वाली ज्यादा आती है जिसमें मजा हो, कॉमेडी हो, एकदम जन्नत मिलती हो, बगैर कुछ करे जन्नत मिलती। बस मौलाना साहब यूं कहने के जन्नत जन्नत तुम्हारी है। जन्नत में जाने से पहले मेरे अजीजों, जन्नत में जाने की रास्ता जो राहें हैं उन्हें हमवार बनाओ। और जानते हो मेरे हुजूर ने फरमाया, जब बंदा कब्र में जाता है ना, दबाती है कब्र, क्या करती है?
मोमिन ईमान वाला, नेक, परहेजगार, मुत्तकी, या कोई गुनाहगार। गुनाहगार कब्र में जाए, कब्र तब भी दबाएगी। नेक परहेजगार कब्र में जाए, कब्र तब भी दबाएगी। इधर सुनो, मेरी तरफ देखो। नेक परहेजगार कब्र में जाए, कब्र तब भी दबाएगी। गुनाहगार कब्र में जाए, कब्र तब भी दबाएगी। दोनों को बराबर कब्र दबाती है। मेरे आका ने फरमाया दबाती दोनों को है, मगर जरा सा फर्क है। ताजदारे मदीना वाली कायनात के गुलामों जरा गौर करो, फरमाया गया जब कोई गुनहगार, जब कोई बदकार कब्र के अंदर गुनहगार जाता है, बेनमाजी जाता है, झूठा मक्कार जाता है, काज़िब जाता है, चुगलखोर जाता है, जब कोई ऐसा आदमी कब्र में जाता है, फरमाया गया कब्र उसको दबाती है। तो अंदाज दबाने का ये, इधर वाली पसलियां इधर वाली पसलियों के अंदर यूं घुस जाती है, इधर वाली पसलियों में जिस्म सारा टूटने लगता है, हड्डियां सारी चटकने लगती है, टूटने लगती है, उनकी आवाजें भी निकलती है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, इतना दबाती है। मेरे अजीजों कब्र वो मंजर याद करो, कितना सख्त मंजर है। हाँ मेरे अजीजों कब्र ऐसे ही दबाती है, लेकिन फरमाया गया ये तो कब्र गुनहगार को दबाती है, लेकिन नेक परहेजगार कब्र में जाए, कब्र उसे भी दबाती है। उसको कैसे दबाती है? फरमाया ताजदारे मदीना ने, वाली कायनात ने फरमाया जब नेक परहेजगार कब्र में जाता है, कब्र उसको भी दबाती है, मगर अंदाज ये होता है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार से, ममता से दबाती है, वैसे ही नेक इंसान को कब्र भी दबाया करती है।